जैसे बेकर टिरूबालों की जीजी यानी कि छोटी पुत्रा ने खुशखबरी सुनाई तो भाई टिरूबालों के खेमे में वाह जीजी होने लगा और टिरूबालों के घर में घी के दिए जलाए गए है। मतलब खुशी जाहिर की गई और बोला जीजी तुम जीत गई, जीजी तुम जीत गई। वहीं दूसरी ओर जो कि कागजी पति पूतना के कागजी पति यानी कि अंकुश को सपोर्ट कर रहे थे, है ना, चाहते थे कि उसका सब कुछ ठीक हो जाए। उनको लगा कि शायद उनका जीजा जो है वो या अंकुश भैया जो है वो उनको बेवकूफ़ बना रहा था, उनको पीछे सब कुछ ये चला हुआ था, लेकिन सच्चाई नहीं बताई। तो रुको जरा, सब्र करो, है। सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जीत हार दादी सब कुछ आपके सामने लाकर रखेगी, वो भी स्पष्ट और सटीक शब्दों में, पर अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो ये अगर बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी छर्र फर्र खर्र के ठक ठक की, तो माफ़ करिएगा, इग्नोर करिएगा, है। अब यहाँ आसपास काम धाम चले रहते तो आज भी आती। ये देखो फिर शुरू होगी। चलिए छोड़िए इस आवाज़ को, मुझे लगता है कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको, है ना। जी हाँ, मुझे पता है कि जब से मतलब लगभग 2 दिनों से जब से इन लोगों ने मतलब मेरी छोटी पूतना और कागजी पति ने बात करी थी आपसे, है ना, कन्फ्यूज़न की कि कन्फ्यूज़ तब से आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। और कल जब छोटी पूतना ने खुशखबरी सुना दी उसके बाद तो जो कन्फ्यूज़न है वो कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो अच्छे से क्लियर नहीं की गई। अब उधर से तो कोई आया ही नहीं, क्लेरिफिकेशन कोई नहीं, जस्टिफिकेशन कोई नहीं, मतलब कागजी पति की तरफ से। लेकिन छोटकी पुत्रा ने जो है कुछ बता दिया, कुछ नहीं बताया, कुछ बता दिया और घर बसाने का कहीं ना कहीं बता रही है, लेकिन अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रही है। अब मतलब आप सोचोगे कि ऐसी क्या हरकत कर दी उसने, तो बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ आपके। तो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टिरूबालों की कि टिरूबालों का कहना है कि भाई हमारी जीजी की जो है हो गई है जीत। और कहीं ना कहीं ये छोटी पुतना भी जाहिर कर रही है, बोल रही है कि देखो भाई मतलब इतना तो आपको लगेगा पता कि उसने बोला कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अब घर बसेंगे, उसको ससुराल जाना है ना। मतलब उसने बोला नहीं हो लेकिन सबको समझ में आ गया कि भाई ऐसे जाना है। और ये भी बताया कि वैलेंटाइन डे बनाया गया हस्बैंड के साथ, है जी। मतलब बड़ा ना जो भी चीज़ होती है मतलब धीरे धीरे होती है, बट ये बड़ा मतलब एकदम से कागजी पत्ती से एकदम हस्बैंड बन गया, बड़ा अचानक हो गया। पर इसके जो जज्बात हालात है ये अचानक ही होते हैं, है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए तो जी फिर इसने बोला कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर बीच में टसुआ भी भाएगी, है कि अब आपको समझ में नहीं आया होगा भाई, जब सब कुछ ठीक हो रहा है तुम खुश हो तो टसुआ क्यों बहा रही हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इस टसुआ बहाने के पीछे और जो ना नहीं कहा इसने वो भी कैसे कह गई और कैसे बदनाम कर गई फिर से जो है अंकुश को, वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि भाई ये जीत किसकी है और हार किसकी है ना, कौन जीता है कौन हारा। तो भाई देखा जाए तो जीत अगर घर बस जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है तो दोनों की ही जीत है, दो परिवारों की जीत है, मतलब इस समाज की जीत है, जो हमारा समाज है, इंडिया का समाज है ना, या इंडियन कल्चर की जीत है, जो कि जोड़ने में विश्वास रखता है, तोड़ने में नहीं है। और टेक्निकली देखा जाए मतलब या देखा जाए कि भाई लीगली देखा जाए, है ना, तो किसकी जीत है, तो जीत बेशक वो अंकुश की है। वो क्यों? क्योंकि देखिए सेक्शन 9 जो था वो फाइल करा था अंकुश ने, तो कहीं ना कहीं सेक्शन 9 का मतलब है कि वो घर बसा के रखना चाहता है, वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेके जाना चाहता है। हालांकि ये तो घर छोड़ के चली आई थी, तो भाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, जी हाँ मुझे लगता है और ऐसा देखिए ये वाली बात की ऐसा ही होगा। ये आपको मनीता ने बहुत टाइम पहले आई थिंक पिछले साल की सर्दियाँ वो बरसाते बरसों गर्मी में तभी एक ऑडियो डाली थी, उसमें सब कुछ बताया था कि भाई ऐसे केसेस में मैक्सिमम जो है वो क्या फैसला होता है कि भाई घर जोड़ने की ही बात की जाती है, मतलब आखिरकार जो है पत्नी को घर वापस आना पड़ता है, सारा कुछ बताया था उसमें, है ना। तो मतलब देखिए घर वही मैं कह रही हूँ कि कौन जीता है, तो अगर कायदे से देखा जाए तो जीता है अंकुश, क्योंकि घर वो बसाना चाहता था तो उसके फेवर में ही जो है फैसला हुआ है। क्योंकि ये जो आपको पता ही है कि किस तरह से भाग रही थी बच्चे के साथ, है ना। और चलिए जो भी है, अब टीरू वालों को जो चिलम हमेशा चाय करती रहती थी कि घर लेके जाओ, सेक्शन 9 फाइल करा है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है ना चिलम, तो वो हो गया।
अगर सच में आ गए हैं, आए ही हैं जो है ऑर्डर, उस हिसाब से ये जो है ये छोटी पूतना जो है टीरू वालों की जा रही है जीजी, है ना। जो ये दिखा रही है ना कि घर बसने वाले ये वो अपनी, देखो इस टाइम मैं ये कहूँगी कि ये जो दोनों अब अगर साथ में रहेंगे तो फिलहाल ये दोनों मजबूरी में ही रहेंगे, है ना। आप सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसका तो हमें पता ही है कि जाना नहीं चाहती थी, ये अब जा रही है क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए हैं। और जहाँ तक भाई अंकुश की बात है तो आप कहोगे भाई वो की मजबूरी में रहेगा। तो देखिए जब उसने सेक्शन 9 फाइल किया था, मैंने आपको पहले भी कहा था, है ना, जब उसने सेक्शन 9 फाइल किया था तो उस टाइम हालात जो थे बड़े अलग थे, है ना। वो चाहता था मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, मेरा बच्चा मेरी पत्नी मेरे साथ रहे। ऐसा नहीं कि अभी नहीं चाहता होगा, लेकिन देखिए जिस तरह से इस पत्नी ने उसकी धज्जियां उड़ाई, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उसकी माँ की, बहन की, खुद मतलब, है ना, आपको पता है बोला गया खुद से। अब देखो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि बॉयज, है ना, ओवर की गई जो भी है ना। चलिए, तो इतना कुछ होने के बाद देखो बहुत फर्क पड़ जाता है रिश्तों में, है ना। जब रिश्ते में रिस्पेक्ट ही नहीं होगी तो प्यार कहाँ से होगा। कोई भी रिश्ता होता है उसकी जो नींव होती है वो रिस्पेक्ट पर ही चलती है। तो जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगी फिर वो कौन इंसान है। अब आप बोलो, आप खुद सोचो, मतलब पति के रूप में सोचो, पत्नी के रूप में सोचो, माँ के रूप में सोचो, बहन के रूप में सोचो, किसी रूप में सोचो, फिर सामने वाला जो भी आपका रिश्ता है वो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, बिल्कुल आपको बोल रहा है कि भाई 10 साल के लिए से तो मेरे पीछे पड़ा था, मेरे पैरों पे लौटता था शादी के लिए, या जो भी रिश्ता जिस उस हिसाब से आपकी इज्जत की, आपके अपनों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हूँ, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करोगे? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं भाई ये जो है अंकुश की भी मजबूरी ही है। देखिए ये वो क्या उसको लगता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सोच आपको बता रही हूँ, और जहाँ तक तजुर्बा मेरा कहता तो मजबूरी उसकी भी है, मजबूरी इसकी भी है, पूतना की भी। तो जी पूतना को अगर रहना होता, अगर सच में उसको शुरू से रहना होता तो ये जो ताजमहल बनाया ना पर्सनल ये नहीं बनता, है ना। और इतने हालात ऐसे नहीं होते, मतलब कि यहाँ से वहाँ से भागी रही, तो वो भी इस टाइम अब देखिए ऐसे केसेस में ज़्यादातर यही फैसला होता है। 2 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको इसको। और हाँ, जो मुखिया भेड़ जो हमेशा कहती थी लेके जा, तूने सेक्शन 9 फाइल कर रखा है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई उसने सेक्शन 9 फाइल कर रखा, उससे नहीं पूछा जाएगा। अब इससे पूछे, इनकी छोटी पूतना से पूछा जाएगा कि भाई तेरे पति ने सेक्शन 9 फाइल कर रखा, तो जाना चाहती है नहीं, है ना। अगर नहीं जाना चाहती तो भाई डिवोर्स दे, फिर इसको कितने साल तक उसको लटका के रखेगी, ऐसा होता है। तो भाई उससे पूछा गया होगा, जैसे उसने कहा भी था ना कि बड़ी जरूरी काम के लिए वो अपनी डीजे के साथ गई थी 2-4 दिन पहले, तो इसी काम के लिए गई होगी, वो वकील से मिली होगी। बाकी सारी जो बातें हम वकील जाके जो है कोर्ट में रखते हैं। तो उसने बोला कि मुझे रहना है, और फिर भी वहां से तो पहले ही सेक्शन 9 फाइल था, तो कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं साथ रहने का। अब कितने टाइम के लिए दिए या हमेशा के लिए दिए वो तो खैर वो खुद ही बताएंगे आपको आके, बट ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो फैसला मेल मिलाप का किस्से कहानियां सुनाई गई हैं छोटी पूतना की तरफ से सुनाई गई है ना, अभी तक अंकुश की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है, नहीं बताया गया है कि उसका क्या फैसला है। क्या ये वो मेल मिलाप करेगा या ऑप्शन 2 यानी कि डिवोर्स चुनेगा। वो जब तक वो नहीं बता देता ना अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब दादी कंफर्म नहीं कर रही है कि भाई उसने कौन सा फैसला लिया, या क्या सच में ये इकट्ठे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, है ना। तो मैं जी सिर्फ कुछ के सपोर्टर उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ठगा हुआ फील ना करें। कोई धोखा नहीं दिया है उस बंदे ने, वो बंदा तो शुरू से ही कह रहा था, हमारे सामने चीज़ें थी और हम लोग खुद चाहते थे, है ना, कि भाई जो है ये बच्चे के लिए साथ हो जाए जो भी है। हालांकि बीच में चीज़ें बड़ी खराब होगी तो हमें लगा भाई ये जो औरत है ये बड़ी खतरनाक है, वो सही भी था। पर देखिए कानून के ऊपर कुछ नहीं होता है ना। कानून देखिए हम और आप तो सिर्फ सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन जो कानून है ना वो कानून के हिसाब से चलता है और सारे चीज़ों को देख के चलता है। पति पत्नी का देख के चलेगा, बच्चे का देख के चलेगा, पूरे परिवार का देख के चलेगा, पूरे समाज का देख के चलेगा ना। तो इस हिसाब से जो फैसले होते हैं, इसलिए आप प्लीज़ बिल्कुल ठगा हुआ फील ना करें। कोई धोखा नहीं दिया उस बंदे ने, उसने वही किया है जो वो कह रहा है, इतने टाइम से कह रहा था। हाँ बीच में कन्फ्यूज़न आया उसकी लाइफ में और हालात भी बदले, लेकिन अब देखिए वो होना तो वही है जो कानून, मतलब कानून के हिसाब से होगा, है ना। और जहाँ तक भाई मैंने कहा आपको कि भाई ये बंदी वैसे तो घर बसाना चाहती है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। तो बीच में इसने कहा कि भाई पत्नी तो पत्नी होती है ना, पत्नी पत्नी ही रहती है, कुछ ऐसा। और लोगों को लगा शायद कह रही है कि भाई माँ और बहन कुछ नहीं होती, मतलब ऐसा लगे, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा। इसने कहा कि भाई पत्नी तो पत्नी होती है, लेकिन है ना जहाँ तक जो है फिर से जो है अंकुश पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो बातें फैलाई जा रही हैं कि भाई अंकुश जो है किसी और से शादी करने जा रहा था, उसका अफेयर किसी के साथ था। तो इशारों में इसने अपने टीरू वालों को इशारा दे दी, देखो भाई पत्नी तो पत्नी नहीं रहती, लेकिन जो है ना घर वाली बाहर वाली। तो भाई वो तो देखो टीरू वाले बहुत
एक तरफ भाई कागजी पति से हस्बैंड बन गया, मेरा हस्बैंड, लेकिन फिर से वही ओछी वाली बातें है ना, वो बंद नहीं होंगी तो क्या ये रिश्ता चल पाएगा आगे, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसे, पर चलिए जो भी है। और जहाँ तक रही भाई वैलेंटाइन डे की बात, वैलेंटाइन डे मनाया गया है, तो देखिए वो तो सिर्फ मिलना जुलना बातें करने के लिए सब कुछ था, वो बाकी पेमेंट उसने कर दी चाय की, तो देखिए वैसे भी बहुत जेंटलमैन है अंकुश, नो डाउट है ना। बहुत सारी चीज़ें उसने की हैं, जैसे लिफ्ट देना है ना, और आज तक इतना सुनने के बावजूद देखो वापस लेके जा रहा है फिर से, है ना, इतना होने के बाद। तो वो जेंटलमैन है, तो भी पेमेंट कर दी इसने, क्योंकि वो जेंटलमैन है। तो इसमें ये दिखाने की क्या ज़रूरत है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं पेमेंट से आपको ना लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई भाई उसके दिल में भी प्यार उमड़ रहा है, वो जो है मतलब उसके अंदर कुछ और था और वो बोलता कुछ और था। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है, जो मिले हैं सब कुछ वो हुआ, वो सब कुछ कानूनन हुआ है। फिलहाल जो ये दोनों साथ होंगे तो कानूनन होंगे इकट्ठे, है ना। दिलों से कब इकट्ठे होंगे वो तो वक्त बताएगा, होंगे नहीं होंगे वो भी वक्त ही बताएगा। तो चलिए, मेरी दादी का सिर्फ कहने का मकसद इतना था कि भाई ये बंदी चालाकियों से कभी बाज नहीं आएगी। इसका हर कुछ जो होता है ना वो अकस्मात अचानक, है ना, हड़बड़ी में ही होता है। जैसे कि ये वीडियो आ गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनको तो 15-15 20 दिन का भी इनका बासी माल बिकता है, इतना लेटेस्ट अपडेट की जरूरत नहीं थी। लेकिन वही है ना, वो सब कुछ इसका जो हड़बड़ाहट में होता है वो हो गया। तो चलिए इसकी हड़बड़ाहट ये सब जो क्या आगे करती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ था भी मन में, है ना, मलाल उत्पन्न हो गया था और कश्मकश था, वो दूर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना, मैं फिर कोशिश करूंगी सब कुछ क्लियर करने की। चलिए फिलहाल के लिए चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हैं जो नए लोग इस चैनल पे आ रहे हैं ना, नए वो सब्सक्राइब कर लें, आवाज़ें फिर से शुरू हो गई हैं। चलिए जी, राम राम।